चिन्योट के बाद फैसलाबाद, झंग और टोबा टैक्सिंग में भी रोटी मजीद सस्ती कर दी गई। 16 रुपए में मिलने वाली रोटी अब 13 रुपए में मिलेगी। कीमत कम होने पर शहरी खुश। इंतजामिया ने बहुत अच्छा फैसला किया है। 12 रुपए रोटी का फैसला एक गरीब आवाम के लिए एक अच्छा फैसला है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि सिर्फ ऑफिस में बैठ के नोटिफिकेशन जारी कर देने से कुछ नहीं होगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूरी है। जी हाँ, हम डीसी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने 12 रुपए की रोटी करके गरीब आवाम पे मेहरबानी फरमाई है और ये बहुत अच्छा कदम है। गंदम की कीमत कम हुई है, अगर पहले 16 रुपए की रोटी मिलती थी अब 12 रुपए की रोटी हो गई है। ये बहुत अच्छा कदम है। झंग बाजी ले गया। आटे और रोटी के बाद बेकरी आइटम्स भी सस्ते कर दिए गए। ब्रेड की कीमत में 30 रुपए कमी। केक, बिस्किट, रस्क भी सस्ते हो गए। रोटी की कीमत कम होने पर तंदूर मालिकान परेशानी का शिकार। कहते हैं सिर्फ आटा सस्ता होने से रोटी सस्ती नहीं कर सकते, गैस और लकड़ी बहुत महंगी है। इंतजामिया रोटी की कीमत जरूर कम करे, लेकिन हमारा नुकसान ना करे। आटे की कीमत जो है सिर्फ वो कम हुई है, बकाया चीज़ों की कीमत तो ही ना कम हुई। मुलाजमों की दिहाड़ी उतनी है, कारीगरों की दिहाड़ी उतनी है, और उससे बाद गैस का वो रेट है, बालन का वही रेट है। आटे की कीमत कम होने से रोटी की कीमत इतना फ़र्क नहीं होना चाहिए, थोड़ा फ़र्क हो भी। और मुलाजमों की दिहाड़ियाँ भी आजकल ज़्यादा है, ठीक है ना, तो इसके बारे में कुछ सोचा जाए। यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ सिर्फ नाम का। अशिया सस्ती होने के बजाय महंगी। अवाम ने रुख मोड़ लिया। आटे का 10 किलो का थैला बाजार में 950, यूटिलिटी स्टोर पर 1370 रुपए में फरोख्त। घी भी ओपन मार्केट से 43 रुपए फी किलो महंगा। जेठ हाड़ ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। दिन ही नहीं रातें भी गर्म तरीन। दिन में पारा 46 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा एक हफ्ते तक शदीद गर्मी पड़ती रहेगी। अफसर शाही अवाम को सहूलियात की फराहमी में सुस्ती की रविश पर बरकरार। शहरी आग उगलते सूरज के नीचे झुलसने लगे। फैसलाबाद की इंतजामिया हीट वेव कैंप न लगा सकी। कारकर्दगी दिखाने के लिए जिला कौंसिल चौक में महज एक टेंट लगा दिया गया। प्यास की शिद्दत से फैसलाबाद में मुसाफिर ख्वार। जीटीएस अड्डे में ठंडा पानी नायाब। फिल्टर प्लांट से भी गर्म पानी मिलने लगा। उधर चिन्योट की जनाजगाह फिल्ट्रेशन प्लांट बंद। अवाम बल्दिया की नाअहली की सजा भुगतने पर मजबूर। हीट वेव अपना असर दिखाने लगी। अस्पताल गैस्ट्रो, डायरिया और डिहाइड्रेशन के मरीजों से भर गए। रीजन के 6 बड़े अस्पतालों में 24 घंटों में 723 मरीज रिपोर्ट। गर्मी के सताए शहरी करें कुछ दिन मजीद इंतजार। जून के पहले हफ्ते से मौसम रंग बदलने को तैयार। माहिरीन मौसमियात ने जून के पहले और दूसरे हफ्ते में बारिशों की नवीद सुना दी। मानसून में भी मामूल से ज्यादा बारिश और सैलाब के खतरे की पेशगोई। अफसर शाही मुफ्त के सरकारी नौकरों से महरूम। टोबा टैक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम ने दर्जा चहारम के तमाम मुलाजिमीन को तलब कर लिया। अब नौकरी अफसरों के घर पर नहीं, सड़कों गलियों की सफाई करना होगी। टोबा टैक्सिंग में भी तजावुजात माफिया के खिलाफ सख्ती। शहबाज चौक, झंग रोड में तजावुजात और थड़े मुस्मार। बल्दियाती अफसरान का पूरे शहर की सफाई का अज़्म। फैसलाबाद में बद इंतजामी की इंतहा। कमर्शलाइजेशन के बगैर मुख्तलिफ सड़कों पर कारोबारी मराकज कायम। सरकारी को भारी माली नुकसान। फाटा हुकाम ने आंखें मूंद ली। कमिश्नर सिलवत सईद इजलास में बरहम। मामलात फौरी बेहतर बनाने की हिदायत। महंगी बिजली और लोड शेडिंग से आइस फैक्ट्रीज का कारोबार तबाही के दहाने पर। झंग में दर्जन से बर्फ के कारखाने बंद। सैकड़ों मजदूर बेरोजगार। फैक्ट्री मालिकान कहते हैं फेस्ट को रिलीफ दे तो तलब के मुताबिक बर्फ बना सकते हैं। महकमा सुई गैस फैसलाबाद में डेड सनती डिफॉल्टर से वाजिबात की वसूली में बेबस। दर्जनों सार्फिन के जिम्मेदार। अरब से जायद वाजिबात कई साल से जेर इल्तवा। फैसलाबाद एसएमडी कॉलोनी में सहूलियात नापेद। मकीन डेवलपर्स के खिलाफ सरापा एहतजाज। कहते हैं सीवरेज सिस्टम नाकारा, पानी है ना बिजली, अजियत में मुब्तला हैं। महकमा कस्टम्स के छापे के खिलाफ सरगोदा रोड टायर मार्केट के ताजिर सरापा एहतजाज। टायर जलाकर जामिया चिश्तिया चौक बंद कर दी।
ताजिर रहनुमा अमीन भट्ट कहते हैं, हमारी दुकानों के ताले तोड़े गए और हम ही मुकदमे। फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कोयला फराहम करने वाले टैक्स चोरी में मुलविस एफबीआर ने 2.25 करोड़ रुपए के फ्रॉड का सुराग लगा लिया। 2 कंपनियों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल। भारी टोकन टैक्स लगाकर ज्यादा महसूलात की पॉलिसी का उल्टा नतीजा। बसों ट्रकों के मालिकान ने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए दूसरे सूबों का रुख कर लिया। फैसलाबाद में पूरे साल में सिर्फ 5 बसें रजिस्टर्ड कराई गई। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में प्री बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। सनतकारों ने एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए सस्ती बिजली, सेल्स टैक्स के बजाय टर्नओवर पर टैक्स, फिक्स टैक्स रजीम और शरह सूद में कमी समेत दीगर मुतालिबात हुकूमत के सामने रख दिए। तारिक टाउन फैसलाबाद में सीईओ हेल्थ का छापा। एंटी ड्रग सेंटर से वाफर मिकदार में सरकारी अद्वियात बरामद। एक निजी अस्पताल में लैब और फार्मेसी में भी गैर कानूनी तौर पर चलाई जा रही थी। क्विंसटन टाउन में अफसोसनाक वाकया। फोन पर झगड़ा क्यों किया, भाई ने बहन को गोली मार दी। जख्मी बहन अस्पताल में जेर इलाज, भाई फरार। डीपीओ चिन्योट अब्दुल्ला अहमद की जेर सदारत अहम इजलास। जिला भर में जराइम की शरह, इश्तहारियों की गिरफ्तारी और जेर तफ्तीश मुकदमात का जायजा। पुलिस अफसरान को मनशियात की सप्लाई चेन खत्म करने का टास्क सौंप दिया। पंजाब पुलिस में मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुब तबादले। राना अब्दुल वहाब एसएसपी इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद तैनात। गयूर अहमद एडिशनल एसपी ऑपरेशन सदर फैसलाबाद मुकर्रर। खालिद अलीम डीएसपी ट्रैफिक हेडक्वार्टर एंड लाइसेंसिंग फैसलाबाद। मोहम्मद शाहिद डीएसपी ऑर्गेनाइज क्राइम झंग। तारिक परवेज की बतौर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर झंग तैनाती। ईद कुर्बा में एक माह से भी कम वक्त रह गया। फैसलाबाद में 7-8 मकामात पर मवेशी मंडियां लगाने की तजवीज। एफडब्ल्यूएमसी ने भी सफाई प्लान मुरतब कर लिया। फैसलाबाद में बैनुल मसालिक रवादारी कौंसिल का इजलास। डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन नकवी, इलामा रियाज खिल, मुफ्ती उन्स मदनी, मुफ्ती मुजफ्फर इकबाल, पीर अबू अहमद मदनी और दीगर समेत उलमा का काबरीन की शिरकत। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के एडिशनल डायरेक्टर मोहम्मद खालिद का फैसलाबाद चैम्बर का दौरा। सनती बरादरी से मुलाकात। वर्कर्स वेलफेयर फंड के मामलात बेहतर बनाने के हवाले से तबादला ख्याल। तलबा को क़यादत सौंप दी गई। डिवीजन भर में 9 मुंतखब ओहदेदारान की हलफबरदारी। फैसलाबाद डिवीजन के तमाम स्कूलों में ओहदेदारों ने जिम्मेदारियां संभाली। हलफबरदारी की तकारीब में सीईओ एजुकेशन समेत आला अफसरान शरीक। लीगी रहनुमा हाजी अकरम अंसारी का फैसलाबाद प्रेस क्लब का दौरा। सदर अब्दुर्रहमान गुजर और दीगर ओहदेदारों से मुलाकात। सहाफियों को दरपेश मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कहा, सिफारिशात पंजाब हुकूमत तक पहुंचाऊंगा।